सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑन डी फार्म एक्सिट एग्ज़ाम। एक्सिट एग्ज़ाम के बारे में हम लोगों को अभी तक क्या क्या पता है, ये एग्ज़ाम है क्या एंड किस बारे में है, इन शॉर्ट बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं। डिटेल में बात करेंगे हम लोग पर्टिकुलरली अलग अलग टॉपिक पे। तो रिसेंटली आप सबने देखा होगा कि एक्सिट एग्ज़ाम के रेगुलेशंस को लेकर एक न्यूली एक आया है एक नोटिफिकेशन to all the institutions, to all the state pharmacy councils, and to all the D-Pharm students of 2022-23 बैच। सबको मैंने उस पर वीडियो बनाया है ऑलरेडी, मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। सो एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे एक है सर और मैडम, देयर इज कंटिन्यूएशन ऑफ द काउंसिल्स अबव स्टेटेड सर्कुलर्स। आपको पता है बहुत सारे सर्कुलर्स आया है स्टार्टिंग फ्रॉम द 2022 मार्च, देन अगेन 25/7, 18/8 एंड 6/2/2023। तो 2022-23 में बहुत सारे नोटिफिकेशंस आया है, सर्कुलर्स आया है, लेकिन प्रैक्टिकली कभी अभी तक कुछ आया नहीं था। लेकिन दिस इज नाउ के टाइम बताया जा रहा है कि NBEMS इसके थ्रू डी फार्म का एक्सिट एग्जाम लिया जाएगा जुलाई और सितंबर के बिटवीन। तो जुलाई और सितंबर के बिटवीन ये एग्ज़ाम कभी भी लिया जा सकता है। कौन से बैच के लिए होगा ये? 2022-24 एकेडमिक सेशन के लिए एग्ज़ाम है। एंड जिन्होंने 2022-23 में एडमिशन लिया है, मतलब डी फार्म में, और वो इस साल 23-24 में वो लोग लाइक 2 साल का कोर्स होता है, तो वो इस साल पास आउट होंगे, तो उनके लिए ये एग्ज़ाम है। यहाँ पे लिखा है एकेडमिक सेशन विल दे हैव टू रजिस्टर एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंटिल दे क्वालिफाई द एक्सिट एग्जामिनेशन and fulfill the other prescribed condition under the section 32 of the Pharmacy Act 1948। अब इसका जो रेगुलेशन है, द लेटेस्ट रेगुलेशन पे जाते हैं हम लोग। तो इन द लास्ट आप देख सकते हो डिप्लोमा इन फार्मेसी एक्सिट एग्जामिनेशन रेगुलेशन 2022। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक ऑफिशियल गैजेट है एक्चुअली। यहाँ पे सबसे पहले तो हिंदी में लिखा है एंड सेकंड सेक्शन पे आपको इंग्लिश में भी मिल जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इतना सारा जानने की हम लोग को ज़रूरत नहीं है। जो हम लोग को जानने की ज़रूरत है वो है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फ्रीक्वेंसी, सिलेबस एंड ऑल दिस थिंग्स। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है टू एंश्योर दैट ए कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल दे अंडरगोन फार्मेसी एडुकेशन प्रॉपरली एंड ए कम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो होते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स के लिए ऑल ओवर द इंडिया। कोर्स एज प्रोवाइडेड इन द एडुकेशन रेगुलेशन 2020 or the regulation that may be enforced from time to time in an institution approved by Pharmacy Council of India under section 12 of Pharmacy Act, right। ये है इसका मेन ऑब्जेक्टिव कि आपने अपना जो कोर्स है डी फार्म उसको 2 साल किया है विथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ये इंश्योर करना इनका लाइक पहले तो वेरीफाई होंगे कि आपने सच में किया है कि नहीं, एंड जो कोर्स आपने किया है जिस कॉलेज से वो PCI से अप्रूव्ड है कि नहीं, ये सब कुछ सबसे पहले तो आपके पेपर सब कुछ वेरीफाई होंगे। ये पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है जो कोर्स आपने किया है वो रेगुलर है कि नहीं, क्या आपने लाइक कॉलेज ना जाके जो होते हैं ना इस टाइप का, ये सारे कुछ किए हो अनफेयर प्रैक्टिसेस, ये भी देखा जाएगा। और उसके साथ साथ सब कुछ वेरीफाई हो जाने के बाद आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिस एग्ज़ाम के आपका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, आपका नॉलेज चेक किया जाएगा कि आपको जो बेस्ड ऑन योर प्रीवियस एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल फार्मासिस्ट लाइक ट्रेनिंग एज वेल एज आपका 2 साल का स्टडी, इनमें आपने सच में कुछ लाइक स्टडी किया है कि नहीं, आपका नॉलेज कितना है, कहाँ तक है, ये सब कुछ एक्चुअली में चेक किया जाएगा। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो नो पर्सन शैल बी रजिस्टर्ड एज अ डिप्लोमा इन फार्मेसी एक्सिट एग्जामिनेशन कैंडिडेट अनलेस ही हैज पास द डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम ए इंस्टीट्यूशन विच इज अप्रूव्ड बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया अंडर द सेक्शन 12 एक्ट। ठीक है, पहले कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो सबसे पहले अभी से देख लो कि अपना कॉलेज PCI अप्रूव्ड है कि नहीं। मेरे बीइंग फार्मासिस्ट चैनल पे आप जाओगे, वहाँ पे कैसे देखते हैं, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, बट रिसेंटली एक बनाया है, उसको भी देख सकते हो। आप लोग सिंपली सर्च कर सकते हो कि हाउ टू चेक PCI अप्रूवल बीइंग फार्मासिस्ट, तो आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद प्रोसीडियर बहुत सिंपल है। यहाँ पे दिस विल बी 3 पेपर्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कुछ वेरीफाई होंगे, कुछ मॉडिफिकेशन होंगे तो आगे पता चल जाएगा आपको, बट फिलहाल हम लोग को इसी पे फोकस रहना है। जहाँ पे क्या सब्जेक्ट्स है हमारे पास? स्यूटिक्स है, कोलॉजी है, कोग्नोसी है, केमिस्ट्री, बायोकेम, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, ड्रग स्टोर मैनेजमेंट। ठीक है, इन सारे सब्जेक्ट में रहेंगे। द क्वेश्चन पेपर इज ऑब्वियसली विल बी इन इंग्लिश एंड 3 आवर्स का ड्यूरेशन होगा द टेस्ट पेपर फॉर ईच टेस्ट पेपर के लिए। एंड जो मिनिमम पास मार्क्स है वो है 50% मार्क्स इन ईच पेपर सेपरेटली, अगर अलग अलग पेपर में होते हैं तो। ठीक है,
अब इसके लिए कुछ लिमिट नहीं है, आप कितने भी बार आप एग्ज़ाम को दे सकते हो। लाइक पहली बार में मैं फेल हो गया तो दूसरी बार दे सकता हूँ, तीसरी बार दे सकता हूँ, देयर इज़ नॉट लिमिट। बट आपको पास अगर होना है तो सभी में पास होना है एक ही बार में। ऐसा नहीं कि आपने एक पेपर में पास कर लिया और एक में फेल हो गया तो दूसरी बार दूसरे में दोगे, ऐसा नहीं होगा। द कैंडिडेट शैल हैव टू पास ऑल द 3 पेपर्स एट द सेम अटेम्प्ट, हाउएवर देयर शैल बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। ठीक है, जैसे आप हो जाते हो आपको एक सर्टिफिकेट अब मिलेगा फॉर एनरोलमेंट एंड प्रैक्टिस, शो दैट आप अप्लाई कर सकते हो अपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल में टू गेट द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, राइट, ये है अपना पूरा डिटेल्स जो है। अब व्हाट इज द सिलेबस, तो सिलेबस यहाँ पे पर्टिकुलरली कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन सिलेबस पे आप लोग को इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं कि हम लोग एक्सिट एग्ज़ाम के कुछ सिलेबस बट देंगे तभी जाके हम लोग स्टार्ट करेंगे सब प्रिपरेशन, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी बुक्स है डी फार्म का होल सिलेबस पूरा है आपका सिलेबस इन सिंपल। सब्जेक्ट्स आपको बताया जा चुका है, ये सारे सब्जेक्ट है, तो इन सारे सब्जेक्ट्स को आपको डिटो स्टडी करना है। देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव, स्पेशली द फार्माकोलॉजी, द डिस्पेंसिंग सिस्टम, फार्मास्यूटिक्स है ना, डोजेज फॉर्म्स, द डोजेज टाइप्स, द डिफेक्ट्स इन डोजेज फॉर्म्स, द पोजोलॉजी दिस पार्ट्स, उसके साथ साथ क्लिनिकल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जूरिस्प्रूडेंस के जितने भी स्कीड्यूल्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, ऑब्वियसली हॉस्पिटल के सिस्टम्स कैसे काम करते हैं हॉस्पिटल में, क्लिनिकल प्रैक्टिस कैसे क्या होता है, इन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ड्रग स्टोर मैनेजमेंट पे क्वेश्चंस अभी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग एक एज ए ड्रग स्टोर में भी काम करोगे तो राइट, तो स्टोर मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है ना, इम्पोर्ट है, एक्सपोर्ट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको सिलेबस पे ध्यान नहीं देना है कि कब एक्सिट एग्जाम का सिलेबस अलग से आएंगे, हम लोगों को पूरा फोकस करना है कि हाँ जितने भी हैं सब्जेक्ट तो दिया है, इनको हम लोगों को एज पर द लाइक हम लोगों को मेजोरिटी माइनॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स हम लोगों को करते जाना है। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है तो हम लोगों को कोई प्रीवियस ईयर का पेपर तो मिलेगा नहीं, तो हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान से हर एक चीज़ को प्रिपेयर करना है। ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, एंड आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो ऑन द एक्सिट एग्जाम किस बारे में चाहिए। ठीक है, थैंक यू।